हेलो गाइस, वेलकम टू आर्यवर्त रिएक्ट्स। मैं गौरव आप सभी का स्वागत करता हूं एक बार फिर से। यहाँ पे हम देखेंगे द ग्रेट इंडियन कपिल शो का बचा हुआ कंटेंट। वो कपिल शर्मा के यूट्यूब चैनल पे आता है, तो ये मेन एडिट में नहीं आते हैं, ये जो फुटेज होते हैं तो हम उसी को देखेंगे। और इस बार हीरा मंडी जो कि नेटफ्लिक्स की एक वेब सीरीज है, उसकी स्टारकास्ट आए हुए हैं गेस्ट के रूप में। इससे पहले भी जो मेन शो का कंटेंट है वो आ चुका है, कुछ छोटे मोटे जो क्लिप्स आते रहते हैं यूट्यूब पे। मैंने इस बार रिएक्शन उस पर नहीं बनाया वीडियो, क्योंकि मैं इस सब्जेक्ट्स को उतना प्रेफर नहीं करता हूँ, क्योंकि हमने देखा है कि बॉलीवुड में खासकर इस तरह के जो सब्जेक्ट्स मैटर होते हैं, जो कि एक अंडरग्राउंड अंडरवर्ल्ड जैसी चीज़ें होती है, जो समाज में कुरीतियाँ जिनको देखा जाता है, उनको ग्लोरीफाई करने की बहुत कोशिश की जाती है बॉलीवुड में। और संजय लीला भंसाली जैसे जो डायरेक्टर्स हैं, उनको इतना ग्लैमराइज कर दिया जाता है कि लोगों को लगता है कि ये तो बहुत ही अच्छी बात होगी। तो इसमें हिस्ट्री को भी इस तरह से तोड़ मरोड़ के प्रस्तुत किया गया कि इवन जो हीरा मंडी, क्योंकि लाहौर का एक लोकेशन है, लाहौर के जो लोग हैं वो भी इस फिल्म को कह रहे हैं कि ये हिस्टोरिकली बिल्कुल ही फेक है। तो इसीलिए मैं इस पे बनाना नहीं चाहता था। दूसरा, इसमें एक मुनव्वर फारूकी एक सो कॉल्ड कॉमेडियन है, बहुत ही कंट्रोवर्शियल, तो वो भी मैं नहीं चाहता था कि उसका देखूं, इसीलिए मैंने समझा कि ये बकवास कंटेंट है। लेकिन यहाँ पे जो है, मुझे नहीं लगता कि हम वो सब देखेंगे। बचा हुआ कंटेंट जो होता है वो तो जो मेन एडिट में नहीं आता उसको रखा जाता है। तो चलिए पहले देखते हैं इस कंटेंट में क्या है और उसके बारे में आगे हम बातें करेंगे। तो आगे बढ़ने से पहले लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना ना भूलिएगा और पूरा वीडियो भी जरूर देखिएगा। तो लेट्स स्टार्ट। किसी की नहीं सुनती। हाँ। वो पानीपुरी वाले की सुनती। पानीपुरी बहन जी इधर आ जाओ, इधर आ जाती फटाफट। 7 बजे 8 बजे 9 बजे ड्यूटी शुरू होती है। ये मुझे पार्टी के लिए गया था। हाथ मेरे गंदे अभी नहीं खिला सकता मैं। अरे पानीपुरी का तो मजा ही गंदे हाथों में आता है। अब गंदे से हाथों से सुंदर लड़कियों को पानीपुरी खिला लो। जब बात मेरे और तुम्हारे बीच हो रही है, सुंदर लड़की बीच में कहाँ से आ गई? ये क्या है? ये मुक्का मारूंगा प्लास्टिक का तेरे मुंह पे। नागरिकगण कृपया ध्यान दें, एयरपोर्ट पे पानीपुरी का स्टॉल खुल चुका है। कृपया करके गेट नंबर 20 के पास आकर अपनी कटोरियां ग्रहण करें। कटोरियां कहाँ से ग्रहण करें? सारी कटोरियां तो तुम लोगों ने यूज कर ली है। हाँ, तेरे बाप ने लगाया ठेला। हमें मिलेगा एटलीस्ट, हमने कोई हाँ बिल्कुल मिलेगा। नहीं किया ना यहाँ। नहीं बिल्कुल। आप इसके हाथ गंदे, आप अपने हाथों से भी खा सकती हैं वैसे, अगर आप चाहें। मैं तो भैया में इंटरेस्टेड हो गया था, तुम्हें भैया बोल रही, मैं खुश हो गया था। तेरा इतना ही लगेगा, बाकी कटेगा। चल। आप लोगों को याद है ना, ये नहीं रखना चाहिए था यहाँ पे स्टॉल। और उनको सबसे ज्यादा प्रॉब्लम, उनको मिल नहीं रहा। मैं अभी वैन में 6 पानीपुरी खा के आई हूँ। 6 नहीं 0 तो आगे भूल ही। 7 खाए आपने। ये हमने लड़कियों को इकट्ठा करने के लिए ठेला लगाया था। लड़कियां इकट्ठी हो चुकी हैं, ठेला लेके निकल बे। चलिए काम शुरू करते हैं। एक फिल्म में अगर सिर्फ मनीषा कोइराला ही आए ना, तो लोग वही मर जाते कि हाय मनीषा कोइराला। और आज देखो अब बुफे लगा हुआ है। ये हमारे प्रोड्यूसर हैं, ये नवी मुंबई रहते हैं, इनको आने में बड़ा टाइम लगता है, ट्रैफिक बड़ा होता है ना, तो कल रात से इधर ही रुके हुए हैं। बोलते ट्रैफिक में फंस गया तो मनीषा मिस हो जाएगी। बहुत ही कमाल की सीरीज बनाई, इतना खूबसूरत सेट। अच्छा, पहले जो माइथो फिल्में बनती थी ना, माइथो सीरियल चल रहा है, एक सैनिक को तीर लगा, वो मर के वापस जाके मूंछ लगा के दूसरी सेना में जाके लड़ने लग जाता था। वो भी मन से नहीं लड़ता, क्योंकि उसको पता शॉट तो आगे वाले लोगों के लगने हैं, तो वो अपना बीच में दूसरे सैनिक से भी बात कर रहा है, बोलता अरे तू तो मर गया था।
तो दूसरी सेना में था, बोलता हाँ मेरे को तीर लगाना, वापिस इधर आया। प्रोडक्शन वाला बोलता है आधी आधी दिहाड़ी नहीं देने का, अभी जाके दोबारा लड़ने का। लेकिन भंसाली साहब इतना डिटेल में काम करते हैं, जितना खूबसूरती से आपने कैरी किया अपना कॉस्ट्यूम, कितने ऐसे अदब से चल रही हैं। आदमी लोग देख लो लुंगी पहनते हैं, वो भी ज्यादा गर्मी पड़ जाए तो ऊपर कर लेते हैं। ओहो आज पर ये पता है, इतने भारी भारी कॉस्ट्यूम फिल्मों में ही पहन सकते हो आप। इतना भारी लहंगा पहन के आप किसी की पार्टी में जाओ तो अगले दिन तो होस्ट का ही फोन आ जाए, मैडम आपकी लहंगे के साथ हमारा टेबल लैंप आ गया है। मुझे ना किसी ने एक बात बताई थी मैम, ऐसे मैं आपसे डिस्कस करना चाहता हूँ। किसी ने बोला कि जब आप कैरेक्टर में किसी में घुसते हैं, स्पेशली जब आप एक लंबी सीरीज के लिए शूट कर रहे हैं, 1 साल तक शूट करते हैं, तो वो कैरेक्टर में कहीं ना कहीं आप इतना घुस जाते हैं, निकलना मुश्किल हो जाता है। ऐसा लगता है आपको? मेरे साथ तो ऐसा हुआ है। आई थिंक फॉर मी आई थिंक वहीदा मेरे जो कैरेक्टर का नाम है, इट हैज स्टेड विद मी। आल्सो आई थिंक द वे आई स्पीक समवेयर, आई थिंक बिकॉज हम 2 साल से 1.5-2 साल से शूट कर रहे हैं, तो और एक्चुअली हर कैरेक्टर में आपका एक हिस्सा होता है, राइट। सो आई थिंक वहीदा हैज स्टेड विद मी। जिस लहजे से मैं बात करती हूँ, जिस सलीके से मैं बात करती हूँ, आई थिंक उर्दू भी बहुत अच्छी हो गई है। उर्दू भी अच्छी हो गई। बिल्कुल। मैंने प्ले किया था मैम कॉलेज के दिनों में, प्ले का नाम था ब्रहनला। उसमें क्या होता है कि ब्रहनला, हाँ ब्रहनला प्ले, आपने सुना होगा इसके बारे में। जी। तो अर्जुन को जब श्राप मिलता है, वो किसी अप्सरा को तीर मार देते हैं, तो उसको श्राप मिलता है कि मेल की बॉडी में तुम 12 साल तक फीमेल के रूप में रहोगे। है वो आदमी। तो मैं घाघरा पहन के 6 महीने उसकी रिहर्सल की, प्ले हमारा फिनिश भी हो गया, परफॉर्मेंस भी होगी, उसके बाद भी मैं यूं चलने लग गया था। इट्स ट्रू। और मुझे तब रियलाइज हुआ, अमृतसर में फॉग बड़ी पड़ती, फॉग में मेरे पीछे 2 लड़के लग गए मैम। तो मैं उस समय मुझे मेरे रियलाइज हुआ मैं कैरेक्टर से अभी तक बाहर नहीं निकला। लचक तो अब भी है तुम में। लचक, अरे क्या? लचक। अब वो बात कहाँ? निशा मैम देखो, आपने तो कभी टीवी नहीं किया, आपको पता टीवी पे कभी कभी क्या होता है, बहुत रोमांटिक सीन करना होता है ना, तो इतने सारा शूट होता है ना कि जिसके लिए आप रोमांटिक सीन बोल रहे हो ना, वो कभी कभी हीरो होता ही नहीं उधर। ये फिल्मों में भी ये होता है कपिल, ये होता ही नॉर्मल है। लगा दो आप और यू romantic- से द मोस्ट रोमांटिक थिंग टू अ टेप। एक्चुअली रोमांटिक सीन बोल रहे हो और सामने दादा खड़े होते थर्मोकोल लेके, आपको उनको देख के मुश्किल होता है काम। जब आपने नसीर साहब के साथ रोमांटिक फिल्म की थी मैम, वो आपके नहीं, समझ के सवाल करना। अरे मैम नसीर साहब, आपको पता है ना जलवा। अरे जलवा, जलवा। वाह। वो नसीर साहब ने इनको उठाया था, उसके बाद से उन्होंने रोमांटिक फिल्में करना छोड़ा। ये सोनाक्षी के ना काम बड़े यूनिक होते हैं, मैंने सुना है। आपने सच्ची बात है, आपने नाखूनों के नाम रखे हैं आपने? हाँ हैं? हाँ, क्या क्या नाम रखे आपने? मेरा ब्रांड है सो इजी। ओह वाओ। उसको नाम देने होते ना कि जैसे कितने तीखे नाखून आपके ना। हाँ देखने तो आप तो छुरी की जरूरत नहीं, आप तो कद्दू ऐसे छील बिल्कुल लेती नहीं। हैं। मैं तो एक पानी पूरी ना तोड़ के रखे थे, मैं तो सिर्फ पानी पूरी लेके मैं ही तोड़ दी ऐसे। फिर मैंने आप इतने शेर व शायरी करनी है अपनी सीरीज में, एक हो जाए हमारे दर्शकों के लिए कुछ शेर, तड़कता भड़कता। एक बार देख लीजिए, दीवाना बना दीजिए। एक बार देख लीजिए, दीवाना बना दीजिए। जलने को है तैयार हम, परवाना बना दीजिए। ओए होए 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 होए। तो ये था बचा हुआ कंटेंट द ग्रेट इंडियन कपिल शो का। हीरा मंडी की कास्ट यहाँ पे थी। सबसे पहली बात, मनीषा कोइराला सुपरस्टार रही हैं अपने समय में, अभी भी उनका जो एक प्रभाव है वो बाकी उनके साथ जितने भी और एक्टर्स थी उनसे हाई है, क्योंकि उनकी कंट्रीब्यूशन भारतीय सिनेमा नाम की बस हिंदी सिनेमा, इवन साउथ की भी कई मूवीज़ में वो एक्टिंग कर चुकी है, तो बहुत ही बड़ी उनकी भागीदारी रही है। तो इसीलिए मनीषा कोइराला को देखते हुए मज़ा भी आ रहा था, अच्छा लग रहा था, खुश थी वो। दूसरी बात जो है यहाँ पे कपिल शर्मा ने एक बात कही थी, अर्जुन के ऊपर जो थिएटर होते हैं तो उसमें उनका भी एक रोल था जो कॉलेज में उन्होंने किया था। यहाँ पे जो उन्होंने कहानी बताई थी कि अर्जुन को जो श्राप मिला था कि वो महिला के वेश में रहेंगे, स्त्री के वेश में रहेंगे,
वो 12 साल का नहीं था, वो मात्र 1 साल का था। और उसके पीछे के कारण जो थे वो था कि कपिल शर्मा ने कहा कि अप्सरा को गलती से अर्जुन ने तीर मार दिया था, इस वजह से श्राप मिला था, लेकिन वो बात नहीं थी। बात ऐसी थी कि अर्जुन गए थे स्वर्गलोक इंद्र से मिलने, और वहाँ पे उर्वशी जो है स्वर्गलोक की अप्सरा, उन्होंने अर्जुन को देखा और उनके तरफ आकर्षित हो गई। लेकिन अर्जुन के पास जब वो अपनी भावनाएं कहनी गई तो अर्जुन ने कहा कि आप हमारी माता जैसी लगती हैं। तो इससे आक्रोश में आ गई, उनके ईगो को ठेस पहुंचा और अब उन्होंने अर्जुन को श्रापित कर दिया। इस पे अर्जुन फिर इंद्रदेव के पास गए और बताया सारी बातें। इंद्रदेव ने फिर कहा कि आपने सही किया था, और ये जो श्राप है, आपको तो श्राप, अब कोई श्राप दे देता है तो उसको पूरा करना ही होता है। तो इसीलिए, लेकिन इसका जो समय रहेगा मैं उसको 1 साल ही रखता हूँ। तो इसीलिए ये 1 साल का था। और क्योंकि पांडव को हस्तिनापुर या इंद्रप्रस्थ से निकाल दिया गया था, तो वो जंगल में वनवास में थे और उसमें 1 साल का उनको अज्ञातवास भी झेलना पड़ा था। उसी 1 साल के अज्ञातवास में सभी जो पांडव थे वो स्त्री के वेशभूषा में थे। तो ये कहानी है। अब दूसरा जो लेटर पार्ट में हमें देखने को मिलता है, इसमें एक शर्मिन सहगल नाम है, पहली बार शायद उन्होंने डेब्यू किया है, और लोगों ने उनको काफ़ी ट्रोल किया। मैंने पहली बार उनको देखा और उनको शायरी कहने की लिए कहा गया। अब वो इतने ब्लैंड फेस से, मतलब ब्लैंड जिसको कह सकते हैं, बिल्कुल भी कोई एक्सप्रेशन नहीं, एक्सप्रेशन लेस, वुडन वाली जो एक छवि है, उस तरह से उन्होंने शायरी डिलीवर की थी। तो इसी पे लोगों ने बहुत बार कहा था कि इनको क्यों लिया गया, और बात भी सही है, नेपोटिज्म का ये फल है। क्योंकि शर्मिन सहगल जो है वो असल में संजय लीला बंसाली की जो बहन है, उनकी ये बेटी है। तो इसीलिए नेपोटिज्म के कारण, रिश्तेदारी के कारण इनको मूवी में ले लिया गया। तो यही था द ग्रेट इंडियन कपल शो का बचा हुआ कंटेंट, हीरा मंडी स्टार कास्ट के साथ। अगली बार फिर मिलते हैं एक नए शो के साथ। आप भी लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करते हुए वीडियो पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगली बार फिर मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय।